डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में देख रहे हैं आप आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है 12th क्लास का। तो इसका सॉल्यूशन पूरा 1 से लेकर 28 क्वेश्चन जो है हम इसमें देखेंगे। और आपका जो हिंदी का सॉल्यूशन है वो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। इसका पीडीएफ के पासवर्ड को जानने के लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना। इसका पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो इस वीडियो के ड्यूरेशन में मैं बताऊंगा, और पूरे आंसर्स को समझा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में, तो ध्यान से देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पैसेज आया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज़ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ की लिंक मिल जाएंगी आपको। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ चले जाना, और इसका जो पासवर्ड है वो इसी वीडियो के ड्यूरेशन में मैं बताने वाला हूँ। तो ये पहला आपका पैसेज आया था, गांधी जी वॉज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। तो उस टाइम गांधी जी ने अपने आश्रम में कईयों का इलाज किया था, तो उसके बारे में ये थोड़ा सा पैसेज है। इसको आपने पढ़ा भी होगा और आंसर्स भी निकालने की कोशिश की होगी, तो आपसे नहीं भी निकला होगा और बहुत लोगों से निकल भी गया होगा। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। इस पैसेज को तो आपने देख लिया होगा। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था, व्हाट वाज ए मिस्ट्री। तो गांधी जीज एक्सपीरियंस एज ए नर्स वाज ए मिस्ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी थी। तो जस्ट बी इल एंड गेट इनटू बेड। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका, व्हाट वाज सर्व्ड विद कॉफ़ी। तो टोस्ट वाज सर्व्ड विद कॉफ़ी। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ जो है, वाई वॉज द यंग लैड ट्रबल्ड। यंग लैड मतलब होता है जवान लड़का या जवान आदमी। तो बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी, उसने क्या है कि गांधी जी को कष्ट दिया था कि चलिए खा चाय वाय के लिए, इसलिए थोड़ा सा वो भी दुखी था। और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वॉज गांधी जी कोटेज इन द आश्रम। तो एट द एंड ऑफ द आश्रम इज़ द राइट ऑप्शन बी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर बिकॉज इट वॉज अल्टीमेटली आवर, और बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल हिज वाइफ। ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन सी को आपको सही करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट डिजीज़ डिड यंग लेड हैव। तो उसको डायनेस्ट्री था, जो एक तरह का हैजा टाइप में होता है। ठीक है, टाइफॉइड नहीं था, हैजा टाइप में था, तो वो होता है, तो वो था इसको। उसके बाद में आपका द कॉफ़ी वॉज लाइट। ठीक है, ये कॉफ़ी वॉज लाइट आएगा आपका। उसके बाद में व्हाट इज़ द राइट वर्ड बीइंग यूज टू। ये वाला वर्ड आपको निकालना था पैसेज में, तो इसका होता है एक्यूस्टोमेट। ठीक है। इसके बाद में टेंथ है, चूज़ द राइट वर्ड फॉर डिज़ायर फॉर फूड। तो एपेटाइट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर, इसमें पूछा गया, वेयर डिड साहिब। आपको जो है क्वेश्चन है जो आपके बुक से पूछे गए हैं, उसमें से थोड़ा सा आपको चैप्टर का नाम भी यहाँ पे दिया होगा कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो आपको चैप्टर्स के निकालने थे इसके आंसर। तो वेयर डिड साहेब्स फैमिली सेटल्ड। तो साहेब फैमिली सेटल्ड टू सीमापुरी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डिजीज़ आर कॉज बाय स्ट्रेस। तो मेडिकल रिसर्च esteems that about 90% diseases is stress related, यानी कि स्ट्रेस से होती हैं। a few of them are caused due to overreactive stress response are cardiovascular disease और depression, anxiety और some types of diabetes और मेल्टस डिसीजेस। तो ये बहुत सारी बीमारी होती है इसमें। अगर इसने चार चार तीन चार आप भी याद कर लोगे तो वो भी बहुत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसका चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द पर्सन हुज माइंड इज़ प्योर इज़ प्योर। ठीक है, जिस बंदे का, जिस आदमी का माइंड प्योर है वही प्योर है। द प्योरिटी ऑफ मैन मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। सच ए पर्सन हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म ए बैड मैन इनटू गुड मैन। अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो आप पहली लाइन को केवल लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर कंप्लीट कर देगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द पर्सन हुज माइंड इज़ प्योर इज़ प्योर। ठीक है। अब इसके बाद में फिफ्थ है, वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो मिर्ज़ापुर। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण एट द रिक्वेस्ट ऑफ पीसेंट राजकुमार शुक्ला एंड हैड कंप्लेंड टू हिम अबाउट प्लीड ऑफ प्लीजेंट देयर। वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मिर्ज़ापुर टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन। तो वहाँ की जो कंडीशन थी उसके बारे में, जो शिकायत हुई थी उसके बारे में वो जानना चाहते थे, तो चले गए थे। ठीक है।
इसके बाद में नेम 3 इम्पोर्टेंट फीट्स परफॉर्म इन द शैडो। तो यह आपका है, द फर्स्ट फीट वाज द बेंडिंग ऑफ द आयरन बार इन यू शेप्ड प्रेजेंटेड अगेंस्ट द नेक ऑफ द ट्रूप लीडर। जो ट्रूप लीडर था उसने अपने गले में जो है वो अपने सरिया डाला, उसको बेंड करके दिखाया। नेक्स्ट 5 टन ट्रक जो है उसके चेस्ट के ऊपर से क्रॉस कर गया। और लास्ट उसने दिखाया था फायर बाई अल्डरली जेंटलमैन, ठीक है। इसके बाद में सातवां है, वेयर डिड ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग। तो आपको बताना था इसका आंसर। तो वो जो है नदी के किनारे जो है वो फाउंड हुआ था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल, ठीक है। इसका ये आंसर है, बाकी आपको पूरा भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आप, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10 फीट बाई 8 फीट एंड टू हुम, किसने किसको मतलब ये सजेस्ट किया था। तो रूम साइज सजेस्टेड बाय मिसेस मलिक टू द आर्किटेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं। फिलिप्स है इसमें आपको। तो इसमें आपको, डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, और मुकेश बिलोंग टू फैमिली ऑफ बेंगल मार्केट इन फिरोजाबाद, और बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। तो ग्रेट बुक्स बिकम नॉट बिकम नेवर बिकम आउटडेटेड। बी सेक्शन की बात करें तो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द होप। तो होप पोएम की जो थीम आपको बतानी थी। तो ये क्या है, ए मैन इज़ होपफुल सिंस द डे ही इज़ बॉर्न, आफ्टर द बर्थ ही इज़ इनिशियल स्टेज व्हेन ही इज़ होपफुल, विदाउट होप लाइफ इज़ फर्टाइल, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा जो आपके बुक से क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी घुमा घुमा के भी 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए आपको बुक के चैप्टर्स के पैराग्राफ को रीड करना होगा। तो इस तरह से आंसर है। 13 है आपका, वाई इज़ लिली बेटर देन ओक। तो ओक का जो पेड़ है वो काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी उम्र, बहुत लंबे सालों तक वो टिकता है, लेकिन जब वो एंड में आता है तो वो किसी काम का नहीं रहता है और सूख करके झड़ जाता है। लेकिन जो आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए 300 ईयर्स तक वो रहता है, लेकिन लिली का जो पेड़ है वो एक दिन के लिए ही भले ही खुलता है, लेकिन उसको देख करके हर कोई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इस तरह से आपको बताना था। 14th जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, हाउ डज मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट एज। तो लास्ट एज में क्या होता है, वो फिर से बच्चे जैसा हो जाता है, ठीक है, और अपनी मेमोरी खो देता है, और बिना, जैसे बच्चा विदाउट विदाउट टीथ के, और आँख नहीं खोल पाता, टेस्टलेस होता है, तो उस तरह का वो वापस से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, वाई वॉज शेरलॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स एट द अर्लीस्ट। वो जल्दी क्यों पाना चाहता था। तो ही हैड फाउंड out the place where the letters and photographs has been hidden, and he was afraid they might be removed from there, so he was interested to get them एट अर्लीस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि वो, उसको पता था कि वो चीज़ वहाँ पे रखी है और उसको वहाँ से कहीं वो लॉस ना कर दे, इसलिए। हु किल्ड महेश एंड वाई। तो महेश को किसने मारा था। महेश हैड नॉक डाउन द अमीना, अमीना को ग्राउंड पे गिरा दिया था, और वो उस बहुत ज़्यादा चिल्लाई, और जो वहाँ पर जो घड़ा रखा हुआ था वो वहाँ पे गिर, उसका जो है वो गिर गया, और गिरने पर जो है सारा का सारा पानी जो है वहाँ पे फर्श पे फैल गया, और उसको पानी को जो है महेश चाटने लगा। और ये देख कर के गफूर को जो है, गफूर को गुस्सा आ गया, वो टेम्पर्ड हो गया और उसने उसको मार दिया। 17वां क्वेश्चन है, द किंग ऑफर्ड, व्हाट वाज किंग ऑफर टू द मैन हु कुड बीट हिज डॉटर इन रेसलिंग। अगर वो जो स्वयंवर सभा थी उसमें जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से क्या करने वाला था, तो वो अपना आधा राज्य और अपनी बेटी को उसको देने वाला था। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, उसमें पूछा गया, हाउ मच मनी डिड किंग गिवन। तो कम से कम उसने जो है 3 लाख रुपीज़ दिए ब्रिटिश ज्वेलर्स को, और 50 डायमंड्स रिंग थे जिसके लिए। उसके बाद में, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। तो इसका बताना, इन स्टोरी नवाब वॉज वेरी शाई बॉय, हिज फादर डाउट्स हिज सो हिज दैट विल नॉट बी एबल टू चेंज मनी फॉर वांट ही सेल्स, बट वन डे साहब सॉस डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर। मसाले वाले की लड़की को देख करके उसको प्यार हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रॉब्लम ये होती है कि वो पाकिस्तानी होती है, वो पाकिस्तान की रहने वाली होती है। तो इस तरह से इसको आंसर को लिखना था। तो ये 19वां क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
और जो है सेक्शन सी, इसमें आपका जो है पोइट्री आ गया सेक्शन। पोइट्री को पढ़ करके आपको इसका आंसर दे देना। हाउ डज ए सोल्जर प्ले हिज पार्ट इन द स्टेज, तो इन हिज फोर्थ span of life world stage, the man plays the role of a soldier in this role। इस कविता के हिसाब से ही आपको बतानी है जो जो पूछा गया है। इन दिस रोल ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ही इज़ ब्रीडेड लाइक ए लियोपर्ड, ही इज़ वेरी जेलस एंड हिज ऑनर। तो इसमें क्या होता है, वो दाढ़ी बढ़ा लेता है और जो जलने लगता है किसी से, और क्विकली फास्ट रिएक्शन कर लेता है। तो इस तरह की वो चीज़ जो बातें होती हैं, वो थोड़ा सा ये हमने लिखते समय ये मिस्टेक से रह गया है, नहीं तो ये कंप्लीट था। तो ये आपको जो है चीज़ें इनको लिखनी है। इसके बाद में इसी का बी क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज सोल्जर रेडी इवन टू गो इन कॉमन माउथ कैनन माउथ्स। तो इसका ये रीज़न था कि इसमें जो है फोर्थ स्टेज में उसको एक सोल्जर की तरह तो होता ही है, ही रेडी टू डाई फॉर ऑनर, क्योंकि वो नीचे वाली चीज़ पूछी गई है। तो इसको आपको बताना है, वो ऑनर के लिए, मरने के लिए, रेपुटेशन और ऑनर के लिए वो मरने को तैयार हो जाता है, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बोली गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम सी पार्ट पे, राइट द नेम ऑफ द पोएम। तो ये पोएम लिया गया था द सेवन एजेस ऑफ मैन से। इसका और पार्ट जो है, ये कविता आपको पढ़ करके फिर आंसर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ। तो होप मेक्स ह्यूमन बीइंग फील प्लेजरडम फ्रेश वार्म स्किल नेगेटिवली मेक्स काम क्वाइट और एलिगेंट ग्लूमी थॉट फेस ऑफ लाइफ मेक्स लाइफ गो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। होप इज़ ए कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ सोर्स ऑफ रियल। कैटलिस्ट मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसको, उत्साह करने वाला। कोई चीज़ आपको मिल जाए और अचानक से आपके अंदर वो फुर्ती आ जाए, तो इस तरह का। इट इज़ ए सोर्स ऑफ रियल पिक्चर प्लेजर दैट एनलाइनेस द वे ऑफ लाइफ। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसी का बी पार्ट पूछा गया, तो व्हाट इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। तो होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। और व्हाट डज होप मेक, तो होप मेक्स लाइफ गो ऑन। इसके बाद में किसवा, वाई डिड गांधी स्कोल्ड द लॉयर्स। तो लॉयर्स को क्यों उन्होंने मतलब ये कहा, तो लॉयर्स क्योंकि उससे जो लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा वो पैसे चीट करते थे, इसलिए चार्ज करते थे फीस ज़्यादा, इसीलिए वो जो है मतलब उनको गांधी जी ने फटकारा था। इसके बाद में आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो है, मेंशन द बेनिफिट ऑफ योगा। तो योगा के बेनिफिट, आपके योगा वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया, एक भी आंसर आपका छोड़ा नहीं है, चाहे अथवा हो विदाउट अथवा हो। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्राइंग। तो यहाँ पर भी इसके बारे में पूरा का पूरा अटेंडेड क्वेश्चन दिया गया है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। तो इसको आप देख लीजिएगा, आराम से वीडियो को पढ़ लेना, क्योंकि आपके चैप्टर के क्वेश्चन है तो इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम से आपके लिए कोशिश करेंगे कि इसकी हिंदी जो वर्ज़न है वो भी मैं लिख दूं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो पाए। ड्यूरिंग द उसके बाद में एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक टू कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ड एंड फर्निश। जब वो मलिक का मकान बन रहा था तो वो खुद भी वहाँ पे जाती थी, काफ़ी देर तक रुकती थी, काफ़ी एडवाइस देती थी, हर चीज़ पे नज़र रखती थी। कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी कभी पहले पहुँच जाती थी, कभी कभी लेट निकलती थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखनी थी आपको। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, योर फ्रेंड रश्मि रजत वाज इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ सेरेमनी ऑफ हिज ब्रदर। और वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाए तो उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना था। इसमें कोई भी आपको केवल नाम दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह नहीं दिया, तो एड्रेस आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और अगर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो आप उसको एड्रेस को आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जिसका नाम आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद में होप all the wedding plan are going well, I received the invitation yesterday and I was very happy about it, but for unfortunately I cannot attend this wedding because I have some serious matters to look upon that need immediately attention। ठीक है, कुछ ऐसे सीरियस मैटर है जिसके ऊपर इमीडिएट अटेंशन यानी बहुत ज़रूरी है, उसको देखना। इसके बाद में I hope you will understand the situation. Please do not be sad. I will try to come and visit your family as soon as I can, or convey my regards to uncle and auntie. Do not forget to tell your brother that I wished him a happy married life. योर फ्रेंड, जो भी आपका नाम अगर वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में तो उसको ज़रूर डालना है।
उसके बाद में और ऑप्शन की बात करें तो योर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिश इस 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको एक ब्रैकेट में या बॉक्स में आराम से साफ़ सुथरा नोटिस तैयार कर देना है, जिसमें बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिखनी है जिसको स्टूडेंट समझ सके। ठीक है, और नीचे आप अपना नाम जो भी है वो लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन डी है, इसमें भी आपके क्वेश्चंस पूछेंगे बुक से, तो इनके भी आंसर्स हमने दे दिए हैं यहाँ पे। प्योरिटी इज़ पावर, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो इसको कंप्लीट कर दिया गया। इसी का जो और पार्ट है इसमें ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, इसका क्वेश्चन आया था। तो इसके पार्ट्स में आपको क्या दो चीज़ें बतानी थी। इसमें क्या है कि क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट बुक एंड हाउ इट ग्रेटनेस डिटरमाइंड, कैसे ये इसकी ग्रेटनेस हमें पता चलेगी। तो दोनों चीज़, तो पहले तो क्वालिटीज़ आपको लिखनी है ऊपर, और इसके बाद में ये ग्रेटनेस यहाँ पे लिखी गई है। तो इन सभी चीज़ों को आपको इस तरह से लिखना होता है। इसके बाद में आपका 25वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अटेम्प्ट करेक्ट स्केच ऑफ पैडलर। पैडलर का आपको राइटर एप से लिखना था। तो उसके पहले हिज पर्सनैलिटी के बारे में, फिर हिज लाइव हुड के बारे में, उसके बाद में हिज फिलोसफी जो है उसकी, उसके बारे में, और हिज इनर गुडनेस, इसके बारे में, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना था। तो यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं इसको कम्प्लीटली। अब इसके बाद में इसी का और पार्ट था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से, तो राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना था। तो यहाँ पे एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में आंसर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो 556677 है, आप डाउनलोड करना और डालना तो खुल जाएगा पासवर्ड 556677। इसके आगे हम बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई जो है आपका, इसमें है 26 नंबर, यस्टरडे टू रॉबर्स। अब ये क्या है, बैंक लूटा उन्होंने, तो उसके बारे में आपको चाहे तो आप ये पॉइंट सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता कि ये पॉइंट, अगर आपको बोला है कि यूज़ द फॉलोइंग हिंट तो ही, इसमें मे लिख दिया है तो मे मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो करना भी चाहिए अगर आपको हेल्प मिल जाती है इनसे। तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्ट ऑन, उसके बाद में किसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और किसके द्वारा। यहाँ पे अगर दिया जा रहा है कोई क्वेश्चन, आपका जो आंसर उसमें आपके क्वेश्चन में कहीं बताया जा रहा है किसी का नाम, तो अपना नाम लिखना है। और रिपोर्ट जो है, रिपोर्टर कौन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आपका एड्रेस है स्कूल का लिखा है, तो स्कूल का भी देखेंगे हम आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जो एड्रेस के बाद में आपका जो लोकेशन है और जो डेट है वो लिखने के बाद में आप यहाँ पे जो है रिपोर्ट की राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद में देख लीजिए आप पूरा का पूरा रिपोर्ट। इसी के और पार्ट में जो है, यू आर अनिल अनीता ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, योर स्कूल सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन एलुमनी मीट, राइट रिपोर्ट। तो इसमें भी आपको देखिए द रिपोर्ट ऑन, फिर एनुअल फंक्शन कम एलुमनी मीट बाय अनिल। अगर अनिल आपको लेना है तो अनिल ले लें, अनीता लेना अनीता ले लें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि आपके स्कूल का नाम है, और कोटा जो प्लेस है आपका, और जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो चीज़ आपको इसमें डालनी है। उसके बाद में आपको जो है छोटी सी रिपोर्ट आपको लिख देनी है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है और पार्ट में, यू आर अजय अर्चना स्टूडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी धौरपुर, योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव प्रोग्राम। इसके बारे में भी आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पर आपको फिर से वही बताना है रिपोर्ट किसके बारे में लिख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, और बाई विच कैंडिडेट इज़ बीइंग रिटन, और फ्रॉम विच स्कूल, और एड्रेस जो है वो। उसके बाद में जो ज़िला है या फिर जो भी आपको दिया गया एड्रेस उसका नाम और डेट। उसके बाद में आपका वन महोत्सव स्टार्ट करना है और कम्प्लीटली जो है इसको लिख देना है। ठीक है, ये आपके सामने, तो इसको आराम से देख लीजिए। इसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो 27वां जो क्वेश्चन है, यू आर रेहाना और रहीम लिविंग इन कोटा परसुइंग, तो आपको एमसीए मतलब आप कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सीईओ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत को एक पोस्ट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको जो है लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर एड्रेस नहीं दिया तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिसको एड्रेस जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, जैसे सीईओ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डियर सर, when I saw your advertisement in Dainik Bhaskar dated 25th 2021, the post of software engineer, I felt it was just kind of position which I have been looking for. My varied practical experience
इन कंप्यूटर विल सूट फॉर द पोस्ट आई एम परसुइंग MCA फ्रॉम अहिल्या कॉलेज कोटा। माई अहिल्या कॉलेज मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं लिखा है तो। माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस मंथ, आई एश्योर्ड यू टू माई बेस्ट सर्विसेज इफ़ अपॉइंटेड। अगर आप मुझे लेंगे तो मैं अपनी अच्छी सुविधा के लिए आपको गारंटी देता हूँ। यूर सिंसियरली, जो भी है, अगर नाम दिया है तो रिहाना दिया था तो देना है। और उसके बाद में आपको रिज्यूम भी इनक्लोज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो रिज्यूम ऐसा बनाना है आपको। मैं बताता हूँ हमेशा, जो अगर आपको नौकरी के लिए रिज्यूम बनाना है तो सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, उसके बाद में अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद मैरिड है या नहीं मैरिड है, सिंगल या मैरिड लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन। फिर उसके बाद में आपका है एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो सबसे पहला आपने जो है एग्ज़ाम ईयर, इंस्टीट्यूट और ग्रेड लिख देंगे या डिवीज़न लिख देंगे। इसके बाद में सेकेंडरी कब किया था, वो ईयर 2010 सपोज़ करिए, और कोई भी स्कूल का नाम, और मैंने आपका कोटा लिख दिया क्योंकि आपका जो है कोटा का ये एड्रेस सब कुछ शो कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। इसमें परसेंटेज लिख दिया, सीनियर सेकेंडरी 2012 में किया, इसमें भी ये स्कूल का नाम डाला और परसेंटेज डाल दिया। फिर BCA 2015 में किया, कौन से स्कूल से किया, कितना परसेंट आया, वो भी हो गया। और MCA 2018 से चल रहा है, और अभी करंटली जो परस्यूइंग मतलब अभी चल रहा है। इसके बाद में अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ स्कूल लेवल पे मिले हैं तो वो आप लिख सकते हैं, झूठ सच जो भी है आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका ज़ीरो है, नील है, तो फ्रेशर लिखेंगे क्योंकि आप कर रहे हैं। अगर आप एग्जामिनर बोलता है कि आप 3 इयर्स एक्सपीरियंस रहते हो, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करेंगे। इसके बाद में और पार्ट में आया, यूर अंकुश और अनु लिविंग 3 बसंत विहार अजमेर। तो वो आपको जो एड्रेस दिया है वो लिख करके आपको इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट जो है स्टूडेंट्स के लिए, उसका तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और जिसको ये लेटर लिख रहे हैं या आप जो उसका नाम लिख देंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे। और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद में जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में, थ्रू द एस्टिमेट डेली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड द इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स। इस तरह करके आपको इसको लिखना है कम्प्लीटली, यहाँ पर आपके शो है। इसके बाद में इसी का जो और पार्ट है उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो और पार्ट में, राकेश सैनी, यू आर 12th क्लास, लाउड स्पीकर से आ गया। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको जो बंद कराने के लिए, तो सबसे पहले टू द कलेक्टर जयपुर एप्लीकेशन फॉर द इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ यूजिंग लाउड स्पीकर, सर आई बेग टू स्टेट दैट ऑन आवर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर एट हैंड आवर स्टडी इज डिस्टर्ब टू मच ड्यू टू noise made by loudspeaker from early morning to late night. Loudspeaker bear out bhajans, harsh music, advertisement. We are not able to concentrate at studies. इस तरह से आपको ये कंप्लीट लिखना है। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपका नाम एड्रेस लिखा है तो बोला है तो ठीक है, लिखना है, और नहीं बोला है तो भी आपको लिखना है अपनी मर्ज़ी से, तो भी आपको लिखना है लेकिन आपकी मर्ज़ी से। इसके आगे हम नेक्स्ट जो इसका 28वां क्वेश्चन है, इसमें यूर प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर के लिए आपको जो है ये लिखना है, तो आपको स्पीच तैयार करनी है, तो इस टाइप की स्पीच तैयार करनी है। अगर आप कोई डायग्राम आपको किसी भी स्पीच से रिलेटेड याद रहता है तो आप ज़रूर डायग्राम बनाएं, ताकि एग्जामिनर समझे कि आपने पढ़ा है उस टॉपिक को और आपको वो मार्क्स दे दे। जैसे हमने यहाँ पे एक वाटर का डायग्राम बना दिया है, और उसके बाद में इम्पोर्टेंस लिख देनी है, शॉर्टनेस लिख देनी है, इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट, गुड इफ़ेक्ट जो भी होते हैं, अगर उस टॉपिक से आपको समझ में आता है तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसका और पार्ट जो है लास्ट, यहाँ पर राइट एन आर्टिकल अबाउट 100 वर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये क्वेश्चन तो आपका वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदी में भी आया था, तो उसमें भी आपको यही चीज़ लिखनी थी, और यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको लिखनी है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करना है। तो इसकी PDF फाइल लेनी पड़ेगी, जिसका पासवर्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखिए। और यहाँ पर है जैसे जैसे नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट क्यों है, और हाउ टू एम्पावर वुमेन, ये आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से जितना आपको याद हो जाए उतना याद करना है, ज़रूरी नहीं कि सारा याद करना है, क्योंकि लिखने का हमारा वे ऑफ राइटिंग अपना होता है, सोच समझ अपनी होती है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। इसी का और पार्ट में जो आया हुआ है उसमें आपको डीमोनेटाइजेशन और इट्स इम्पैक्ट के लिए आपको एक आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस को देना था। तो आपका जब अगर इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ एड्रेस, तो आप अपनी मर्ज़ी से एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, और एड्रेस जो दिया है किसको लिखना है, इंडियन एक्सप्रेस को, उसको डाल देंगे।
और डालने के बाद में सब्जेक्ट और सर, जैसा कि हमने ऊपर आर्टिकल लिखा था उसी हिसाब से यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट समझाना है, क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन के हिसाब से। और पूरा लिखने के बाद में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख लेना, ये कम्प्लीटली है आपका। तो ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर जो है आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की मदद कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट्स, मोर सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए। वीडियो की लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, वहाँ ज़रूर जाइए और वहाँ पे आपको आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।